देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, ये बताने वाला बात है, तुम लोग बताओ क्या पढ़ा। ये हम बताएंगे नहीं, इक्वेशन हमने खत्म कर दिया, 3 इक्वेशन बताया, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। रिवीजन तुम करोगे, रिवीजन हम करेंगे, रिवीजन हम करेंगे कब, एग्जाम के समय रिवीजन कर देंगे, अभी रिवीजन तुमको करना, समझ आया। इधर सुनो, और ऑनलाइन वाले बच्चे रिवीजन करते जाना, कोई एक रेफरेंस बुक उठाना, मैं इतना पढ़ा देता हूं कि तुम ओलंपियाड के एग्जाम दे सकते हो, एनटीएससी के एग्जाम दे सकते हो, समझ में आया। लेकिन देने का मन है तभी देना, किसी के प्रेशर में नहीं देना, बकैती नहीं करना, बशर्ते ईमानदारी से देना, पढ़ाई करना था। इधर देख, तो आज हम लोग ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ कुछ ग्राफ में हम ज़्यादा लिखवाते नहीं है, लेकिन ये स्टार्टिंग है तो कुछ लिखवा देते हैं कि ग्राफ होता क्या है। तो ग्राफ है कि, सुनो पहले काइनेमेटिक्स ग्राफ बोलो, क्लास 11th में जाओगे तो इसे क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स ग्राफ। जैसे हमारा 3-4 नाम होता है ना, तो इसका भी 3-4 नाम है, काइनेमेटिक्स ग्राफ या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। क्लास 9th में क्या बोलते हैं, क्लास 9th में बोला जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, मतलब किसी भी चीज को कैसे रिप्रेजेंट करें। कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई मान लो चीटी है, कोई चीटी है, एंट स्ट्रेट पाथ पर चल रही है, तो कौन सा मोशन कर रही है, तो उसको यूनिफॉर्म कर रही है कि नॉन यूनिफॉर्म कर रही है, तो कैसे उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें, तो वो सबको मैं बताऊंगा। तो समझाया, जिसे हम चल रहा हूं तो कौन सा मोशन कर रहा हूं, बॉल को ऊपर नीचे, बॉल को नीचे से ऊपर फेंका तो कौन सा मोशन किया, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म या कौन, तो उसके बारे में हम लोग बताएंगे आगे। समझ में आया, समझ में आ रहा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन बोलो, या काइनेमेटिक्स ग्राफ बोलो, या ग्राफिकल इंटरप्रेटेशन ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बोलो, सभी का मतलब एक ही होता है, सभी का मतलब एक ही होता है। तुम्हें याद क्या करना है, तुम्हें याद करना है सिर्फ ये कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ग्राफ होता क्या सर, तो ग्राफ ये तो स्ट्रेट लाइन का बने, स्ट्रेट लाइन मतलब सर सीधा, या कर्व्ड बने, कर्व्ड मतलब जिगजैग। समझ में आया। तो ये सब का क्या बनता है, ग्राफ बनता है, ये सब का ग्राफ बनता। आप सुनो ध्यान से, क्लास 9th में जो हम मोशन पढ़ रहे हैं, क्लास 9th में जो मोशन पढ़ रहे हैं, तो किसके बारे में ग्राफ पढ़ेंगे, कर्व्ड वाले का पढ़ेंगे कि स्ट्रेट वाले का पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे सिर्फ स्ट्रेट वाले के, इसीलिए हमने लिख दिया था स्ट्रेट लाइन, नॉट कर्व्ड। क्लास 9th में जो हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ देखेंगे, जहां दिखाई देगा या तो ऐसे दिखाई देगा, 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 या ऐसे दिखाई देगा, या तो ऐसे दिखाई देगा, इसे बोलते हैं कर्व्ड। क्या बोलते हैं, ऐसे, इसे ही बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं। समझ में आया। तो हम लोग आगे बताएंगे, जिससे जिसका टेंशन ना लो। अभी इधर देखो, तो ग्राफ में किसके बारे में मेनली देखते हैं, ग्राफ होता है, किससे ग्राफ बनता है, तो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन का, ग्राफ बनता है कर्व्ड लाइन का, शोइंग द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटीज ऑफ विच वन वेरी एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज इन द अदर। क्या कर रहा है समझ, पहले एक बार पढ़ लो तुम लोग, ए में जो लिखा है पढ़ो एक बार, ऐसे हम बोल के समझ में आएगा। वो जो एक लिखा है वर्ड, उसको पढ़ लो सही से। आओ नीचे, पढ़ लिया, क्या कह रहा है। हम लोग ग्राफ देखेंगे स्ट्रेट लाइन का और कर्व्ड लाइन का, समझो ध्यान से। तो यदि वेरिएबल यहाँ लिखा है, वेरिएबल क्वांटिटी मतलब 2 क्वांटिटी होना मिनिमम, वेरिएबल क्वांटिटी मतलब 2 क्वांटिटी मिनिमम होना चाहिए, और दोनों क्वांटिटी मतलब चेंज होना नहीं भी हो रहा है तो 2 क्वांटिटी होना, चेंज नहीं भी हो रहा है क्वांटिटी, तो कम से कम 2 क्वांटिटी होना। वेरिएबल क्वांटिटी मतलब 2 क्वांटिटी होना
यदि एक क्वांटिटी वैरी कर रहा है, एक क्वांटिटी क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आगे बताऊंगा अगर आपके थ्रू, टेंशन ना ले। हाँ बोल। हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। एक बार ये कह रहा है, ये सेंटेंस पूरा ये कह रहा है कि यदि दो क्वांटिटी दिया है, दो क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो दूसरा क्वांटिटी अपने आप चेंज हो जाता है। मतलब एक क्वांटिटी नंबर फर्स्ट, मान लो क्वांटिटी ये फर्स्ट है और ये क्वांटिटी सेकेंड है, यदि ये चेंज हुआ, इसका एंगल चेंज किया, इसका एंगल चेंज किया, तो इसका एंगल अपने आप चेंज हो जाएगा। अभी कितना डिग्री, 90 डिग्री है। अभी कितना, दोनों के बीच में कितना, दोनों क्वांटिटी के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90। अब अभी एक को क्या करो, एक क्वांटिटी को क्या करो, हल्का डाउनवर्ड करो, क्या करो, डाउनवर्ड रिमूव करो, क्या करो, डाउनवर्ड मूव करो, डाउनवर्ड मूव करो, तो क्वांटिटी एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा। अभी एंगल कितना बन रहा है, अभी कितना बन रहा है, और एक क्या किया है, एक हल्का क्या किया है, एक क्वांटिटी को हल्का क्या किया, डाउनवर्ड क्या किया, मूव किया, मूव करवाया, तो एंगल बढ़ गया, 90 से बड़ा हो गया एंगल। तो एंगल जो बड़ा हुआ, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, तो क्या बोलेंगे, दोनों क्वांटिटी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बड़ा हो गया, इंक्रीज हो गया। किया बोलेंगे कि एक क्वांटिटी के बीच में एंगल बन रहा है, सिंगल क्वांटिटी के बीच में एंगल बनता है कभी, एंगल बनने के लिए कम से कम 2 लाइन होना, तो एक भी चेंज होगा तो इफेक्ट इसका पर भी नजर आएगा, एक यदि चेंज हुआ तो इफेक्ट इसका पर भी नजर आएगा, या ये चेंज हुआ तो इफेक्ट इसका पर भी नजर आएगा। वही कह रहा है कि यदि एक चेंज हो गया, बीच वन वैरी मतलब एक चेंज हुआ, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, किसका, अदर क्वांटिटी का, अदर का मतलब दूसरा क्वांटिटी का, दूसरा क्वांटिटी का। समझ में आया? एक को चेंज करेंगे तो दूसरा अपने आप चेंज हो जाएगा, एक को चेंज करेंगे तो दूसरा अपने आप। अगला सुनो क्या कर रहा है, द क्वांटिटी विच चेंजेज इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो वेरिएबल खुद से चेंज हो, किसी पर डिपेंड होता है ना, इंडिपेंडेंट होता है, वो डिपेंडेंट होता है। जो वेरिएबल चेंज तो हो रहा है लेकिन अपने दम पर चेंज हो रहा है, किसी पर डिपेंड करता। जब आऊँगा ग्राफ तो समझाऊंगा किस पर डिपेंड करता नहीं, ग्राफ को थ्रू समझाऊंगा नेक्स्ट, समझ में आया, नेक्स्ट टॉपिक में। तभी इतना सिर्फ जान ले सेंटेंस में कि जो क्वांटिटी खुद से चेंज होता है, जो क्वांटिटी खुद से चेंज होता है उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, मतलब जो क्वांटिटी खुद से चेंज हो जाए उसे क्या बोलते हैं, और जो दूसरे के कारण चेंज हो उसे क्या बोलते हैं, जो दूसरे कारण चेंज हो उसे क्या बोलते हैं, और जो खुद से चेंज हो उसे क्या बोलते हैं। यहाँ तक दिक्कत, प्रॉब्लम। हाँ आगे इसका ग्राफ के थ्रू समझा दूंगा, कौन डिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट नहीं है। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी सिर्फ डिफिनीशन जान ले कि कौन इंडिपेंडेंट क्या होता है और डिपेंडेंट क्या होता है। बाकी जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तो वहाँ हम रिलेशन बताऊंगा कि कौन डिपेंडेंट हो रहा है और कौन डिपेंडेंट नहीं है, तो वहाँ और अच्छे समझ में आ जाएगा। सिर्फ अभी ये समझ में आया, अभी तो स्टार्टे किए हैं, ग्राफ चलने वाला कम से कम 4 क्लास, कम से कम 3 क्लास तो जरूर लेंगे। ग्राफ इतना जल्दी खत्म करने वाले नहीं है, क्योंकि क्लास 11th में जाओगे ना तो ग्राफ अच्छा तक समझ में नहीं आता है, खासकर नीट वाले स्टूडेंट को, क्योंकि टीचर ऐसा होते नहीं समझाने वाले। बच्चों समझ में सब आ जाएगा, यदि टीचर अच्छा रहेगा तब तो। समझ में आया? बच्चे में कोई कमी नहीं होता, बच्चे तो यहाँ तो चंद्रगुप्त बन सकता है यदि आचार्य जैसा गुरु मिल जाए तब। समझ में आया? तो बच्चे में कोई कमी नहीं होता, टीचर में कमी होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब द वन विच चेंज एज द रिजल्ट ऑफ द चेंज। यदि एक को चेंज किया तो यदि एक का क्या करा, द वन विच चेंज, किसी वन को क्या करेंगे, किसी वन को चेंज करेंगे, मतलब किसी वन को मतलब सर मतलब किसी एक क्वांटिटी को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो रिजल्ट अपने आप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आएगा रिजल्ट लेकिन चेंज होके आएगा। समझ में आया? तो उसे क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट। इसमें क्या कर रहा है, द क्वांटिटी भी चेंज इंडिपेंडेंटली, किसी पर चेंज हो रहा है, हम किसी पर डिपेंड। समझ में आया? अब आगे चलो, अब ग्राफ का यूज क्या है सर बताते हैं।
ग्राफ का यूज क्या है उसको लिखवा देते हैं। ये सब बेसिक है, ग्राफ का सब बेसिक है। क्या है? बेसिक। ग्राफ हम जो पढ़ रहे हैं सब ग्राफ का सब बेसिक है। ये सब तुम्हारा एग्जाम में आने वाला नहीं है, बाकी ये सब नॉलेज के लिए याद रखा जाता है। ये सब नॉलेज के लिए याद रखा जाता है, लर्न रखा जाता है कॉन्सेप्ट के साथ। ये सब एग्जाम में तुम्हारा पूछने वाला नहीं है। अब आ भी जाएगा तो तुम लोग नहीं बता दोगे? बता दोगे ना? अरे आ भी जाएगा तो कोई बड़ा चीज़ है, और नहीं भी आएगा तो कोई बड़ा चीज़ है। खत्म बात। इसमें टेंशन लेने वाला क्या है? समझ में आया? आप हेडिंग बना, यूजेज ऑफ ग्राफ्स। यूजेज ऑफ ग्राफ्स, यूजेज ऑफ ग्राफ्स, ग्राफ्स, यूजेज ऑफ ग्राफ्स। तुमको पीटना मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग मजबूर कर देते हो। बच्चा तो और डिस्टर्ब करता है। पानी लाए कोई? यूजेज ऑफ ग्राफ। लिखो, कुछ यूज लिखवाते हैं, 2-3 यूज लिखवाते हैं एग्जाम में, यदि आते लिख लेना। लिखो 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 लिखो। इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड। लिखो, तुम लोग लिखो। मेरा नाम बा AR। जय बजरंगबली। लिखो यूजेज ऑफ ग्राफ में लिखो, लिखो इट इज यूज्ड टू शो डिपेंडेंस of one quantity, dependence of one quantity on the other, on the other, on the other। बैठ जाओ। on the other quantity, लिखवाया था वहां तक छोड़ दो ना, एक पॉइंट छोड़ दो। एग्जाम्पल लिखो, डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑन टाइम। एग्जाम्पल में लिखो, एक लाइन छोड़ दो, आगे लिखो। एग्जाम्पल में लिखो डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑन टाइम। सेकेंड पॉइंट लिखो, बी कैन फाइंड। सेकेंड पॉइंट लिखिए, बी कैन फाइंड, बी कैन फाइंड, बी कैन फाइंड डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्लोप ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप, स्लोप SLOPE, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives acceleration, gives acceleration। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बी कैन फाइंड पोजीशन, we can find position or velocity of the body, position or velocity of body
at any instant, or velocity of body at any instant, नोट में लिखो, नोट, NOTE, नोट लिखो। अ ग्राफ इज गिव्स, या गिव्स, इस लगा देना, गिव्स कर देना। अ ग्राफ इज गिव्स नॉट ओनली द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, a graph is gives not only the relation between two variable quantities between two variable quantities in a factorial form, PICTORIL, factorial form, PICTORIAL लिख लिया, फैक्टोरियल फॉर्म। बट ऑल्सो इनेबल ENABLE enable us to study of nature, of motion। क्या कह रहा है? ग्राफ जो होता है भाई, ग्राफ जो होता है हमें सिर्फ दो क्वांटिटी का रिलेशन तो बताता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ चुके हैं कि ग्राफ क्या होता था, दो क्वांटिटी दिया रहता है। दो क्वांटिटी मतलब सर क्वांटिटी फर्स्ट में हम टाइम को मान लिया और क्वांटिटी सेकंड को वेलोसिटी को मान लिया, तो क्वांटिटी फर्स्ट और क्वांटिटी सेकंड, यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखा रहे, तो क्वांटिटी फर्स्ट या क्वांटिटी सेकंड। क्वांटिटी के बारे में स्टडी करते हैं। क्वांटिटी फर्स्ट जिसे हम टाइम माना, ये है बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स की तरफ टाइम माना, बाई की तरफ डिस्प्लेसमेंट माना, या वेलोसिटी माना, या डिस्टेंस माना। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत? इसके बारे में तो हम स्टडी करते हैं। इधर डिस्प्लेसमेंट रहता है या वेलोसिटी रहता है, डिस्प्लेसमेंट रहता है या वेलोसिटी रहता है या डिस्टेंस रहता है इधर। तो मैंने क्या बोला भाई, बीच में मैच आ जाता है यार, क्या क्या लॉजिक है सब। एडवर्टाइजमेंट मतलब कितना हावी हो गया, सोचो ना। सुनो ध्यान से, ग्राफ हमें समझना ध्यान से, नोट में लिखवाया हूं, इसलिए नोट में लिखवाया हूं। ग्राफ हमें देता है दो क्वांटिटी की, क्वांटिटी फर्स्ट, क्वांटिटी सेकेंड। क्वांटिटी फर्स्ट में क्या लिया? टाइम लिया, जो एक्स एक्सिस की तरफ है। बाई की तरफ क्या है? बाई की तरफ डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, डिस्टेंस ले सकते हैं, वेलोसिटी ले सकते हैं। कोई दिक्कत? वो लेंगे, आगे बताएंगे क्यों लेते हैं, बताएंगे क्यों लिया जाता है, बताएंगे। समझ में आया? ये सब क्वांटिटी के बारे में स्टडी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे करेंगे ये सब बारे में। ये सब नाम इतना सुनोगे कि बहिर हो जाओगे, इतना बार नाम सुन जाओगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, इतना बार सुन जाओगे ना, इतना बार सुन जाओगे, कुछ कहने का नहीं है। लेकिन उसके बाद एक्सेलरेशन टाइम 9th में पढ़ने का नहीं है, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। एक्सेलरेशन तुम्हारा मैम सिर्फ पढ़ाए होंगे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आगे पढ़ाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन नहीं पढ़ाए होंगे, पढ़ाए हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तुम लोग को पढ़ाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लेकिन फ्री पढ़ाऊंगा ताकि पढ़ना जरूरी है तुम लोग को, तुम लोग चंद्रगुप्त हो। इधर देख, हमारा क्या है, हमारा कुछ नहीं। इधर देख, समझ आया? तो क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके अलावा हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ मोशन के बारे में, कि नेचर में कौन कौन कितने टाइप्स के मोशन होते हैं, हमारे नेचर में कितने टाइप्स के मोशन होते हैं, उसके बारे में भी स्टडी हम ग्राफ के थ्रू करते हैं। इसलिए करते हैं ग्राफ के थ्रू
ताकि हमें समझ में अच्छा आए। प्रैक्टिकली करते तो समझ में अच्छा आता ग्राफ के थ्रू। ऐसे सिर्फ सेंटेंस ऐसे लिख के बता देंगे तो ना नॉर्थ समझ में आएगा, ना साउथ समझ में आएगा, ना ईस्ट समझ में आएगा, ना वेस्ट समझ में आएगा। समझ में आया? इसीलिए मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि मैं सिर्फ लिखवा दूं कि ये होता है, हमारे नेचर में इतने टाइप्स के मोशन होते हैं, कैसे करते हैं, सिर्फ लिखवा दो तो समझ में आने वाला उतना। इसलिए ग्राफ के थ्रू भी उसे पढ़ाया जाता है। और 11th में जाओगे तो ग्राफ पर बहुत क्वेश्चन आता है। समझ में आया? इसलिए ग्राफ को समझना अच्छा से, दिमाग लगाकर, बुद्धि लगाकर, लॉजिक लगाना। फिजिक्स पढ़ रहे हो तो लॉजिक जरूर लगाना, इमेजिन जरूर करना, इमेजिनेशन, लॉजिक, कैलकुलेशन जरूर रखना अपने पास अच्छा से। समझ में आया? हाँ, क्वेश्चन है रोहन। नहीं लिखवाया? अच्छा बता, पूल बनता है, पूल बनाते हो? अरे पूल बनाते हो, स्टेडियम बनाते हो, चलने दो चलने दो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। घर बनाते हो, इंजीनियर लोग जो घर बनाते हैं, जो पुल बनाते हैं, एरोप्लेन बनाते हैं, उसका शेप साइज कैसा होगा, तो कैसे बनता है ये सब? उसका माइंड में क्या इमेजिन करता होगा कि एरोप्लेन का ग्राफ कैसा बनेगा। कार नए नए जो लैम्बोर्गिनी के नाम सुन रहे हो, और अच्छा बुर्ज खलीफा कौन बनाया? इंजीनियर। कैसे बनाया? पहले इमेजिनेशन क्या होगा माइंड में कि ऐसे बनाएंगे तो अर्थ को आएगा तो कुछ होगा, अर्थ को मतलब भूकंप आएगा तो कुछ होने वाला, आंधी आएगा, विंड स्ट्रोम आएगा, विंड स्ट्रोम मतलब आंधी तूफान आएगा तो कुछ होने वाला। तो ये सब जो इंजीनियर लोग जो माइंड सेट करते हैं, इतना अच्छा पुल बना रहे हैं, हमारे इंडिया में बन रहा है, तो कैसे बनता है? पहले उसका माइंड में इमेजिन करता है कि अच्छा पुल का शेप ऐसा होना चाहिए, साइज ऐसा होना चाहिए, तो पहले ग्राफ बनाता है। अपना कंप्यूटर पर लोग क्या करते हैं, अपना कंप्यूटर पर जाते हैं और उसका ग्राफ बनाते हैं कि स्ट्रेट बनेगा कि कर्व्ड बनेगा, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, पुल लंबा दिन तक टिके। तुम लोग देखा होगा सिस्मोग्राफ, अब हम ज्योग्राफी पढ़ाएं, उसमें ग्राफ रहता है ना, ज्योग्राफी वाला मैंने पूछना कि उसमें ग्राफ रहता है कि वो रहती है कि वो रहती है। आई डोंट नो अबाउट दिस टॉपिक से। मेरा इंग्लिश हल्का ऊपर नीचे ले लेना, रख लेना, रखने में दिक्कत नहीं, रख समझे। हम कहा फ्रांस से क्या है, फ्रांस जानते हैं ना? फ्रांस एक कंट्री है जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है, इतना जानता हूँ। ज्योग्राफी सिर्फ इतना जानता हूँ कि है, जानता हूँ लेकिन पढ़ाऊंगा यहाँ पर नहीं। सिस्मोग्राफ अर्थ को मेजर करता है ना? हाँ करता है ना, करता है, लेकिन इसके बारे में तुम इन्फॉर्मेशन हल्का और लेके आना। उसे पता लगता है, मेजर करता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब सर कितना स्केल 7 डिग्री सेल्सियस, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हम टेम्परेचर बता रहा हूँ। उसमें देखते 7 लिखा रहता है, 8 लिखा रहता है, 3 तो बताता है, मेजर करता है। बाकी किसको? ग्राफ को? ये ग्राफ को नहीं, सिस्मोग्राफ से ग्राफ को नहीं, वो ग्राफ को, भूकंप वाले अर्थक्वेक को। समझ में? आप सुनो, ये समझ में आया? तो हम लोग ग्राफ के थ्रू हम लोग सिर्फ क्वांटिटी के बारे में स्टडी नहीं करते, क्वांटिटी के साथ साथ हम लोग नेचर में जो मोशन हो रहा है उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। हम लोग को कितने तरह के ग्राफ पढ़ने का है? तुम लोग का पढ़ने का 2 तरह के, लेकिन हम पढ़ाएंगे 3 तरह के। सुनो, यूज हटा दो, यहाँ टाइप्स लगा दो, टाइप्स ऑफ ग्राफ लगा दो। तो पहले लिखो टाइप्स ऑफ ग्राफ, लिखो ना रे, यूज लिखवा दिया ना रे, उसके बाद नोट्स लिखवाया ना रे। अब ये लिखना, कितने बोलते हो इतना? अब लिखो, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस टाइम वर्सेज लिखा है, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, नहीं करा ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड, इंडिया वर्सेस तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडिया है। WTC मैच होने वाला है,
टेस्ट चैंपियन हाँ थे। बाप रे बाप, इतना जानते हो? तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई दिक्कत? जैसे तुम्हें अच्छा लगे लिख लेना। अगला वेलोसिटी वर्सेज टाइम ग्राफ। अगला एक्सेलरेशन वर्सेज नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो। इससे पहले कुछ बेसिक पढ़ाएंगे जो तुम्हें 11th तक यूज आने वाला है। कहाँ तक यूज आने वाला है? कहाँ तक? 12th में जोड़ लो, 12th का छोड़ दिया, 12th में ऐड करो, 12th में यूज आने वाला है। अभी तो 7:35 हो भी किया रे। अरे 8 बजे तक चलेगा। तुम लोग हो रेडी पढ़ने वाले? गजराम बोलो, रामलाल। हाँ भाई हट जाते हैं, हमको हटा दो, हम चले जाते हैं। हम हट ही जाते हैं, टेंशन क्या ले रहे हो? अब पढ़ेंगे कुछ बेसिक चीज जो 12th तक यूज आने वाला। बोल रहा हूं तो ये आने वाला है, माइंड में डालने की आने वाला है। 9th में तो आने वाला है ही, 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी यूज आने वाला है। फिजिक्स में, बायोलॉजी में नहीं। बायोलॉजी में सिर्फ वो होता है, वो मतलब हेल्थ एंड डिजीज, रिप्रोडक्शन, लाइफ प्रोसेस, टिश्यू, सेल, ये सब होता है। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी। अब सुन, इधर देख, बेसिक ऑफ ग्राफ्स समझना ध्यान से। इसको पहले बोल दिया, इसीलिए पहले बोल दिया, समझना ध्यान से। कोई दिक्कत नहीं। देखो अब सुनो, जो हम ग्राफ पढ़ेंगे भाई, क्या पढ़ेंगे? तो ग्राफ पढ़ेंगे, दो क्वांटिटी का ग्राफ पढ़ देंगे। तो हमें ग्राफ देता क्या है? ग्राफ हमें देता क्या है? ग्राफ हमें देता क्या? तो ग्राफ हमें ये तो एरिया देता है, ये तो स्लोप देता है। ग्राफ ये तो हमें एरिया देता है, ये तो स्लोप देता है। स्लोप या तो एरिया, स्लोप या तो ग्राफ हमें क्या देता है भाई? दोनों में से कोई एक चीज देता है। ये तो दोनों देता है, ये तो एक देता है। ये तो दोनों देता है, ये तो एक देता है, लेकिन देता जरूर देता है। ग्राफ नहीं देता है, इसका मतलब वो ग्राफ नहीं है, वो बंदर है। फिर इधर देख, क्या तुमने ये पढ़ा है? नहीं पढ़ा, रुक जा, हम बताता हूं। जो बताऊंगा उसे ध्यान से याद रखना। ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, ये बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। चल रहा है ना? सुनो, कोई दिक्कत? अब बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? आदि भाई यहां तक दिक्कत? यहां तक दिक्कत? बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इसे बोलते बाई, इसे बोलते एक्स। इसको भी जेड, इसको भी एक्स, इसको भी बाई मान सकते हो, इसको भी एक्स मान सकते हो। कोई दिक्कत उसमें? किसी को कुछ मान सकते हो, कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो, अब यहां से एक लाइन ड्रॉ किया। क्या क्या ड्रॉ? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। क्या किया? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। समझ में आया तक? अब ये नहीं पूछना सर कि स्ट्रेट लाइन क्यों ड्रॉ किया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा रहे हो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ा रहे हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा रहे हो? नहीं, नहीं पढ़ा रहे हैं वो सभी। ग्राफ ही पढ़ा नहीं रहे हैं। ग्राफ हमें देता क्या है, ग्राफ से हमें फायदा क्या है, हम वो पढ़ा रहा हूँ। ग्राफ बनाना भी सिखा, अभी ग्राफ देता क्या है वो सिखा रहा हूँ। तो ग्राफ क्या देता है? या तो एरिया देता है, या तो स्लोप देता है। ये तो दोनों दे, ये तो सिर्फ एक दे, लेकिन देना जरूर है। समझ में आया?
यहाँ तक प्रॉब्लम है? अब बता, ये स्ट्रेट लाइन है भाई, ईमानदारी से बोल, तो क्या ये हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? यस सर बन रहा है सर। ये 90 डिग्री हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये 90 डिग्री हो जाएगा? सुनना ध्यान से, तब समझ में आएगा। फिर कहोगे सर अरे भाई बाई एक्सिस एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? राइट बन रहा है? राइट बन रहा है? अब बता, सुन ध्यान से, क्या होता है जानता है? जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना भाई, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, तो टोटल इसका जो एंगल होता है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, जानते हो भाई? ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ओ ए बी, एंगल ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल तो फिक्स रहता है। एक एंगल 90 डिग्री होता, एक एंगल फिक्स होता है, 90 डिग्री हमेशा होता है, ऑलवेज। राइट एंगल ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होना कंपलसरी। बचा कौन? और ये टोटल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? मतलब एंगल ए, एंगल 0 और एंगल बी का सम करेंगे तो कितना आएगा? एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को सम करेंगे तो कितना आएगा? 180। और जिसमें से 90 डिग्री एंगल सिर्फ अकेला हो गया, कौन? बी वाला। तो बचा कौन? ए और तो कितना बचा? 180 में से 90 जाए तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। समझा यार? तो इसका मतलब 45 ये और 45 कोई दिक्कत? लेकिन हमें ये पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है ये सुन, ये बेसिक हो गया मैथ वाला चीज, ये तो समझ में आ गया हमें। लेकिन पढ़ना ये नहीं था, हमें पढ़ना क्या? सुनो, यदि हम एंगल इसको माना, क्या माना? एंगल इसको माना, क्या माना? इसको माना एंगल थीटा माना, क्या माना? यहाँ रोहन, यहाँ आदित्य, यहाँ आयुष, यहाँ तनिष्का, यहाँ रिया, यहाँ देव, यहाँ वरुण, अभिषेक, सूर्यांश, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत? अल्फा बीटा गामा ए बी सी कुछ भी लिख सकते हो। समय एंगल को डिनोट कर सकते हैं। एंगल के सामने वाला जो साइड होता है, क्या होता है? एंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एंगल के सामने वाला, एंगल के एलोंग जो साइड होती है उसे क्या बोलते हैं? और परपेंडिकुलर को हम पी से डिनोट करेंगे तो कोई दिक्कत किसी को है? परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करेंगे कोई दिक्कत किसी को है? समझ में आया? और थीटा का जो नीचे वाला साइड होता है, जो थीटा जो एंगल से सटा हुआ साइड होता है। अच्छा बता, अरे सुन ना, एंगल से सटा हुआ साइड कौन है? एक एंगल से सटा हुआ लाइन, एक ये है और एक ये, यही ना है? यस सर हाँ। एंगल से सटा हुआ लाइन कौन है? एक ये है, एक ये है। क्या ये लाइन सटा हुआ इसमें से है? ये लाइन से सटा हुआ एंगल कौन? सॉरी ये एंगल से सटा हुआ लाइन कौन है? एक ये, एक ये। पहले जान ले, 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनस। क्या होता है? और एंगल के सामने वाला क्या होता है? और एंगल के नीचे वाला क्या होता है? बेस, जिसे हम बी से लिखते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? बता यहाँ तक। अब दिक्कत है तो बता, यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बता। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, क्लास 12 तक यूज होने वाला, इसीलिए मैं इतना आराम से बता रहा हूँ। नहीं तो इतना आराम से बताने वाला मैं टीचर हूँ जब तक समझ में नहीं आए। सुन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री जैसी क्लास 10th में जाओगे, अरे मौसा यही आ गया। देख, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा, टेन थीटा। अभिषेक सब तो लिखवा दिए सब। तो सुन, हमें वो सब पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? हमें पढ़ना है टेन थीटा। क्या पढ़ना है भाई? टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन
बेस क्या होता है, ये रट लेना, क्या करना, क्लास 10 से पढ़ने का है, लेकिन सर 9th में पढ़ाएंगे। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा देखो, tan थीटा का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है। साइन थीटा का भी होता है, कॉस थीटा का भी होता है। वो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ाया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ाया जाएगा। आइडेंटिटी पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ोगे, रेशियो पढ़ोगे, तो वहां पढ़ाया जाएगा ये सब, समझाया। इतना भी जान ले, पढ़ना और बहुत सारा पढ़ना, लेकिन अभी इतना से जान ले कि tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, कोई दिक्कत है यहाँ तक, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर कौन होता है, एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, एंगल। अच्छा मान लो एंगल इसको मान लिया, क्या मान लिया, एंगल इसको मान लिया, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। एंगल के सामने वाला ऑलवेज कौन होता है, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला साइड, 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, हमेशा मरते दम तक। और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला यदि सुनो यदि थीटा ये तो परपेंडिकुलर, यदि थीटा ये, इसके सामने वाला साइड कौन है, ये है, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, यदि थीटा ये तो इसके सामने वाला कौन साइड है, यदि एंगल ये थीटा दिया, एंगल कौन दिया, थीटा दिया, तो इसके सामने साइड कौन हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बता, है आदित्य, है एंगल के सामने वाला थीटा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, रट ले और पढ़ना है अच्छा से, अब इसे पढ़ाएंगे। अब सुन यहां समझ में आया, यहां तक आया तो बता, यहां तक आया तो बता, समझ में आया रोहन, समझ में आया। जानता है हम क्या निकाल रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, स्लोप देता है tan थीटा, स्लोप को हम tan थीटा भी लिखते, स्लोप को हम tan थीटा भी लिखते, ये जो tan थीटा परपेंडिकुलर बेस है, tan थीटा परपेंडिकुलर, बताता हूँ, ये जो tan थीटा, यहाँ समझ में आया, पक्का, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन, मान लो थीटा इसको माना तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा क्या देता है, परपेंडिकुलर अपॉन, tan थीटा का दूसरा नाम क्या है, tan थीटा का दूसरा नाम क्या है, tan थीटा का दूसरा नाम क्या है, tan थीटा का सेकंड नाम क्या है, और ये तो थीटा भी कहता है, ये तो थीटा भी, ये तो स्लोप का हो, वो अच्छा लगे, मेकअप नहीं किए, जाओ करके आएंगे कल से, मजाक कर रहे, देखो tan थीटा को स्लोप भी कहते, स्लोप का हो या tan थीटा का हो या थीटा का हो, दिक्कत यहाँ तक है तो बता। जिसे मेरा 4-5 नाम है, जो भी जानते हो तुम लोग, समझ में आया। हम यदि नहीं मारेंगे तो आयुष सर बोलोगे अच्छे से प्यारे, मारेंगे जिस दिन, समझा, तो नाम चेंज कर दोगे अपने मन, समझ आया। तो स्लोप tan थीटा ये देता क्या, इसे हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते, देख इधर, tan थीटा बराबर क्या था, स्लोप बोलो, tan थीटा बोलो या थीटा बोलो, स्लोप बोलो, tan थीटा बोलो या थीटा बोलो, सभी का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप बोलो, tan थीटा बोलो या थीटा बोलो, सभी का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप बोलो, tan थीटा बोलो या थीटा बोलो, सभी का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आया। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, स्लोप बोलो, tan थीटा बोलो या थीटा बोलो, सबका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन। जब हम बेस से परपेंडिकुलर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब हम बेस से परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं,
तो क्या हमें देता है? स्लोप देता है। क्या देता है? क्या देता है? जब परपेंडिकुलर को हम स्लोप, जब परपेंडिकुलर को जब बेस से डिवाइड करते तो क्या मिलता है हमें? जब परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करते तो क्या मिलता है हमें? स्लोप बोलो या tan थीटा बोलो या कुछ बोलो। आप सुनो सुनो, तो स्लोप मतलब क्या होता है? अच्छा ये बता, सिंपल लॉजिक बता आदित्य, परपेंडिकुलर के सामने वाला साइड कौन है? ये, अरे मतलब ये है ना, कौन एक्सिस है? आराम से भाई, परपेंडिकुलर जो ये साइड है, परपेंडिकुलर जो साइड है, एंगल के सामने वाला साइड कौन है? परपेंडिकुलर। एंगल के सामने साइड कौन है? परपेंडिकुलर। समझ में आया? एंगल के सामने साइड कौन है? अब एंगल के सामने वाला साइड कौन है? अब परपेंडिकुलर के सामने वाला लाइन कौन है? तो क्या हम बाई पी पैरेलल बाई एक्सिस नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। मतलब इसके सामने वाला ना भाई, तो P के बराबर कौन है? बाई है। P के पैरेलल कौन है? P के पैरेलल कौन है? जैसे ऐसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है। तुम लोग पढ़े ना 7 में? ये पैरेलल लाइन है, और ये इंसेक्ट कर रहा है, या पैरेलल लाइन जा रहा है, पैरेलल लाइन तो ऐसा पढ़ो ना। वेरी गुड। तो सुनो ध्यान से, पढ़े होता। अच्छा बता, परपेंडिकुलर सामने लाइन कौन है? परपेंडिकुलर सामने लाइन कौन है? तो क्या हम यहाँ इसको साफ करके क्लियर करके परपेंडिकुलर जो हमको जो स्लोप मिला, परपेंडिकुलर पर बेस मिला, और परपेंडिकुलर के सामने को हम जो परपेंडिकुलर का जो सामने वाला साइड कौन था? बाई एक्सिस था, बोल था। और बी वाला, अब बी किस पर है? एक्स एक्सिस पर है। बी किस पर है? बी किसके लॉन्ग है? तो बी को हम एक्स एक्सिस में लिख सकते हैं। तो सुन ध्यान से, अब जब हम एक्स एक्सिस से, समझना 12 तक हम आएगा, 12 तक क्या, ग्रेजुएशन तक हम आएगा। सुन ध्यान से, जब एक्स एक्सिस से, कोई बात नहीं, मेरा ये आ रहा ना पिक्चर, काफी है। जब एक्स एक्सिस से बाई एक्सिस को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? परपेंडिकुलर के सामने वाला कौन था? बाई एक्सिस था। परपेंडिकुलर के सामने वाला साइड कौन था? परपेंडिकुलर साइड के सामने वाला एक्सिस कौन था? परपेंडिकुलर साइड के सामने वाला एक्सिस कौन था? परपेंडिकुलर साइड के सामने वाला साइड कौन, सॉरी, परपेंडिकुलर सामने कौन एक्सिस था? और बी के अलावा कौन? बेस के अलावा कौन एक्सिस था? बी के अलावा कौन एक्सिस था? यहाँ तक समझ में आया? नहीं समझ में आता है? बहुत बच्चे समझ में नहीं आता है। समझ में आ गया ना? कुछ कर लोगे। सुन, अब स्लोप क्या कहता है? डेफिनेशन लिखो। क्या लिखना? कल लिखना, बताऊंगा। लिख लेना कि वेन एक्स एक्सिस इज डिनोमिनेटर एंड बाई एक्सिस इज नोमिनेटर रहता है, तो क्या देता है? स्लोप देता है। तो स्लोप का मतलब क्या? बाई एक्सिस को जब एक्स एक्सिस क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलता है? स्लोप बोलो tan थीटा या थीटा, को दिक्कत? आप सुन, अब ये हमें स्लोप पता लग गया। स्लोप क्या देता है? बाई एक्सिस अपॉन, स्लोप क्या देता है? कोई पूछेगा स्लोप क्या देता है, तो क्या बोलोगे? बाई एक्सिस अपॉन। जब बाई एक्सिस में से, जब बाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड करते हैं, जब बाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से क्या करते हैं? जब बाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से क्या करते हैं? जब बाई एक्सिस को एक्स एक्सिस क्या करते हैं? डिवाइड, तो क्या मिलता है? स्लोप मिलता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बता। है तो बता। स्लोप मतलब क्या होता है सर? जब बाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड करते तो क्या मिलता है? जब बाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से, जब बाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड देते तो क्या मिलता है? स्लोप मिलता है। और स्लोप का दूसरा नाम tan थीटा, या थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप सुन, कोई पूछेगा स्लोप क्या देता है, तो क्या बोलोगे? खत्म। और एरिया क्या देता है? तो सुन, एरिया कुछ नहीं देता है। एरिया देता है मौसा 11th में पढ़ने का है, कहता नहीं देता है। कहेगा टीचर वे कहता नहीं देता, तो सही नहीं देता है। देता है, देने वाला सब होता है, लेने वाला होना चाहिए।
देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। लेने वाला कोई होना चाहिए। अच्छा नहीं समझा? भगवान उसी को देता है जो लेने लायक होता है। कल लिख पाएंगे, आज समझाएंगे। आप कहेंगे सर एरिया क्या देता है? स्लोप तो देता है। स्लोप क्या देता है सर? बाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ये स्लोप देता है। एरिया क्या देता है? एरिया देता है, लेकिन हमें पढ़ने का, एरिया पढ़ने का है कि नहीं है? है पढ़ने का, है पढ़ने का। इसका एरिया यदि ऐसा लाइन बना रहे तो इसका एरिया हमें पता करना भी नहीं है। अब पूछेगा इसका एरिया बताओ, इसका एरिया बताओ कि यहां से लेकर यहां तक का एरिया बताओ। मतलब 0 से लेकर A अब B से लेकर C तक का एरिया बताओ। तो एरिया देता है, वहां डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगता है। तुमको पढ़ने का भी नहीं है, तो निकालने का भी नहीं है। यदि ऐसा डांस करते 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 जा रहा है कोई लाइन, मतलब कर्व्ड लाइन, कौन लाइन? स्ट्रेट लाइन। हमको किसका पढ़ना है? स्ट्रेट लाइन के बारे में। किसके बारे में? 9th में पढ़ने किसका है? कर्व लाइन के बारे में पढ़ना। कहाँ पढ़ना है? 11। समझदार हो गए कैसे? सुनो, बस एरिया निकलने वाला है, फिर छुट्टी एक खत्म होने वाला है। सुनो सुनो, आ गया ताजा खबर, मिल गई मिल गई मिल गई, एरिया मिल गई। सुनो, आप कहेंगे इसका एरिया निकाल। क्या निकाल? क्या निकाल? सुन ना, ऐसा फिगर वहां पारू, ऐसा फिगर वहां पारू, ऐसा डायग्राम वहां, ऐसा डायग्राम वहां बनाओ। देख देख मेरे राजा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, ये थीटा था, ये थीटा था ना, ये बाई एक्सिस, अरे थीटा रे 0। सुन, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं। कोई दिक्कत? अब कहेगा बता इसका एरिया निकाल। क्या निकाल? क्या निकाल? इसका एरिया निकाल। क्या निकाल? ये पूरा का एरिया निकाल। क्या निकाल? क्या निकाल? एरिया निकालना है। क्या फाइंड कर? क्या फाइंड कर? एरिया। तो एरिया क्या होता है भाई? सुन, एरिया क्या होता है? सुन सुन बाबा सुन। अरे तेरी, एरिया क्या दिया? समझ में आया? समझ में आया? एरिया क्या दिया? एरिया क्या दिया? 1 into P into B, 1 into Y minus जानते हो, एक मिनट, जब बाई एक्सिस में, हाँ? नहीं पढ़े हो? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? कहाँ लिखा है इसमें? देखा तेरी के लिखा हुआ कहीं रे? अरे वो नहीं लिखा सर लो बैटरी है इसका। बैटरी में लो हो गया। बैटरी खत्म। देख लेते हैं, चल रही ना, चलने दे बस, ये लास्ट है। एक 2 मिनट और सुनो, हल्ला ना करो। नहीं भाई, एरिया मैथ बता रहे हैं, बताएंगे। आज लेट हो रहा है तो ना, 8 बज गया। कल इस पर एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, आज लेट हो रहा है, 8 बज रहा है भाई, इसीलिए। सुन भाई सुन, एरिया क्या देता है? परपेंडिकुलर इनटू, पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोई पूछेगा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर को हाइट भी बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं। इसे परपेंडिकुलर बोलो या हाइट बोलो, कोई दिक्कत? तो ये समझ में आया? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब पूछेगा इसका एरिया निकाल, इसका क्या निकाल? एरिया। तो परपेंडिकुलर इंटू बेस, परपेंडिकुलर इंटू, अब परपेंडिकुलर क्या था? बाई एक्सिस था, अब बेस क्या था? एक्स एक्सिस।
तो जब एक्स एक्सिस में बाई एक्सिस को मल्टीप्लाई करते हैं, जब एक्स एक्सिस में बाई एक्सिस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? जब बाई एक्सिस में एक्स एक्सिस को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स एक्सिस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देता है? क्या देता है? एरिया। एरिया क्या देता है? जब बाई को मल्टीप्लाई एक्स से करते हैं, बाई को मल्टीप्लाई एक्स से करते हैं तो क्या देता है? और स्लोप क्या देता है? जब बाई को डिवाइड करते हैं एक्स से, जब बाई को डिवाइड करते हैं तो स्लोप देता है। और एरिया क्या देता है? जब एक्स बाई को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया और डिवाइड करेंगे तो, जब बाई को डिवाइड करेंगे तो स्लोप, और एरिया क्या देगा? समझ आया? तो आज यहीं तक। क्या बस है? अब मेन ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर में। जो डाउट होता है क्लियर करते जाओ, जो क्वेश्चन देते हैं उसे सॉल्व करो। अब मैं इतना पढ़ा देता हूँ, तुम जो बुक से करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते करो जरूर, लेकिन रिवीजन करते जाओ। कोई अच्छा बुक उठाओ, रेफरेंस बुक उठाओ, एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी में सब नहीं है, एथलेटिक्स टाइम ग्राफ पढ़ने का नहीं है, समझ में आया? एथलेटिक्स टाइम ग्राफ पढ़ने का नहीं है। तो आज यहीं तक। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये सब करने से कुछ होता नहीं है, हमारा हौसला बढ़ता है कि हमें बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। समझ आया? ये सब करने से कुछ होता नहीं है, ये सब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, आज यहीं तक। जय श्री राम, जय हिंद।